बोरकर ये गेंदबाज। अब थोड़ा सा यहाँ पर आवाज की आप सुनाई देंगे आपको इस मैदान पर दोनों समर्थक। मयूर बोरकर गेंदबाजी के लिए एक तगड़ा मुकाबला होने की संभावना, सेमीफाइनल का मुकाबला। मैड स्ट्राइक पर नॉस्टर गेंद पर अनिकेत देसाई, फुल टॉस गेंद, इसको भेज दिया सीमा पार, मिड विकेट के ऊपर से 6 रन के लिए। शुरुआत अच्छी दमदार करते हुए मैडी, फुल टॉस गेंद थी, एक शानदार छक्के के साथ। मयूर बोरकर इस तरह की गेंदबाजी तो करते रहे हैं, लेकिन काफी देर सुबह के बाद अब मैदान में उतरे, थोड़े से सुस्ती नजर तो आएगी। और चक्के रे शुरुआत करते हुए इस गेंदबाज मयूर की गेंदबाजी को महेश भाईडकर। पहली गेंद सीमा पार, शायद ढूंढ रहे हैं गेंद को, लेकिन इतनी दूर निकली है, इतना तेज शॉट था। राइजिंग क्रिकेटर्स कलंगुट के ओर से 2022 की ये प्रतियोगिता, तो और कुछ दिनों में मानसून आना है और उससे पहले की इस मैदान के ऊपर ये प्रतियोगिता आप देख रहे हैं। गौ माता भी वहां से मुकाबले को देख रही है। एक विद्यार्थी को शिक्षक ने पूछा गांव और शहर में क्या फर्क है, तो विद्यार्थी ने कहा कि गांव के लोग गौ माता को लेकर घूमते हैं और शहर के लोग कुत्तों को लेकर घूमते हैं। पटकी हुई गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, काफी बाहर, वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर का, अतिरिक्त सिंगल। ये खराब गेंदबाजी है और सेमीफाइनल के मुकाबले में एक हल्की सी चूक भी आपके लिए काफी दिक्कत में डालने वाली हो सकती है। ओ अच्छी गेंद, यहाँ पर घूमकर खेलने की कोशिश, सिंगल के लिए निकले, लेग बाइज का शायद इशारा आता हुआ अंपायर का, अतिरिक्त सिंगल के साथ टोटल अब पहुंचा है 8 पर, 8 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर, बगैर किसी नुकसान पर। टॉस जरूर रहा है, लेकिन बल्लेबाजी में दमखम शुरुआत कर दी, दमदार शुरुआत कर दी महेश भाईडकर ने। अब लेफ्टी बल्लेबाज अनिकेत देसाई आते हुए बल्लेबाजी के लिए। आज पूरी दिन में अच्छी बल्लेबाजी अनिकेत देसाई ने की है। फुल टॉस गेंद, इस बार सीधी खेली हुई स्ट्रोक और 1 बाउंस चली जाते हुए सीमा रेखा पार 4 रन के लिए। अब एक शानदार चौका, टोटल इस चौके ने रन संख्या पहुंचे 12 रन पर, बगैर किसी नुकसान पर। एक शानदार दमदार शुरुआत, टॉस हारने के बाद पहली बल्लेबाजी करती हुई आरवी कोरगांव की टीम। फिर एक बार, इस बार दूर से खेलने की कोशिश, चूके जरूर, छोटी गेंद थी, शायद चटपटा रहे खुद के मन में, शायद मौका था एक बड़ा शॉट लगाने का। दोनों खेमे में देखिए किस तरह से चिल्लम चिल्ली देखने को मिल रही है। बोरिंग के खेमे से सपोर्टर काफी तादाद में, साथ साथ आरवी कोरगांव का खेमा भी काफी सपोर्ट कर रहा है अपने बल्लेबाजों को। जानते हैं एक धक्का देना है, फाइनल में प्रवेश करना है, दोनों टीमों के लिए ये करो या मरो जैसा ये मुकाबला। ओ ये दबाव साफ झलकता हुआ सामने मैदान पर, क्योंकि इस ओवर में ज्यादा रन बने हैं और मयूर बोरकर जानते हैं ये रन बनाने में काफी दिक्कत आ जाएगी जब दूसरे इनिंग में बल्लेबाजी करने का मौका मिलेगा। तो फुल टॉस गेंद, इस बार हवा में खेले थे, लेकिन गेंद ताकत इतनी गेंद में थी, शॉट में थी। 6 रन का ये तगड़ा स्ट्रोक, अनिकेत ब्रांडेड सिक्सर। पहला ही और प्रगति पर।
आगे निकले, व्हाट अ शॉट, माइंड ब्लोइंग, लेकिन ओहो, यहां पर कैच ड्रॉप हुआ। भाई आपने एक कैच नहीं, कहीं मैच ड्रॉप कर दिया हो। एक रन साथ साथ और समाप्त। अनिकेत देसाई का कैच यहां पर आपने छोड़ा है। पहला ओवर समाप्त होता हुआ, पहले ओवर का खेल समाप्त, 19 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर। सागर नाइक और भावा रेडकर, आपसे गुजारिश है आप पहल में आकर विराजित हो। सागर नाइक और भावा रेडकर, प्लीज कम एंड टेक योर सीट। पहला ओवर समाप्त, पहले ओवर में निकले 19 रन। अब गेंदबाजी में आए योगेश बोरकर दूसरा ओवर डालने के लिए, और सामने है अनिकेत देसाई जिनको एक जीवनदान मिला है आखिरी गेंद के ऊपर। शायद मैं सोच रहा था गेंद बाहर जा रही है, लेकिन गेंद अंदर की तरफ निकली। शाम के वक्त उतना मुश्किल हो जाता है इस मैदान के ऊपर रन बनाने के लिए। योगेश बोरकर अब गेंदबाजी करेंगे, फील्डिंग की सजावट देखिए। एक मिड विकेट के ऊपर एक खिलाड़ी तैनात है, एक लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी, मिड ऑन पर एक खिलाड़ी तैनात, एक लॉन्ग लेग के ऊपर एक खिलाड़ी तैनात, गली की दिशा में एक खिलाड़ी तैनात है, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर पर, लॉन्ग ऑफ और कवर पर एक खिलाड़ी तैनात है। यह फील्ड की सजावट। एक स्लिप में भी खिलाड़ी तैनात है, यानी कि ऑफ स्टंप के ऊपर गेंदबाजी होगी शायद। और यदा लेग स्टंप के ऊपर निकली गेंद तो शायद कैच के लिए पोजीशन बनाई है। इस बार खेल दिया है जहां पर खिलाड़ी तैनात है, एक रन तो जरूर निकलेगा। सिंगल पीस फील्डिंग हो गई है और जैसे ही देखा फंबल हो गए खिलाड़ी, दूसरे रन के लिए पलटे। बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट। पहला मन बना लिया था फील्डर आते देखता सिंगल के लिए, लेकिन जैसे ही हल्की सी गलती हो गई दूसरे के लिए पलटे और दूसरा रन भी पूरा कर दिया दोनों बल्लेबाजों ने। ये है इनकी खासियत। हल्की से यहाँ पर कोई दरार मिल जाए ना तो पूरी तरह से उसको भरने की कोशिश करते हैं दोनों बल्लेबाज मैदान पर। ओ ये उठा करके लाए हैं, देखने वाली बात होगी, लेकिन बेहतरीन सेव, लाजवाब फील्डिंग का दायित्व। फ्लाइंग देखने को मिला मैदान पर, छलांग लगाई, अपने टीम के लिए महत्वपूर्ण 5 रन बचाए। गेंद आ रही थी, पहला कैच का प्रयास, लेकिन जैसे ही देखा मुकेश थे वहां पर खिलाड़ी, क्या बेहतरीन फील्डिंग का दायित्व निभाया। 100% आत्मसमर्पण, 100% एफर्ट मैदान पर। टोटल इस सिंगल के साथ 22 पर। ओहो, ये खड़ा खड़ा खेला हुआ स्ट्रोक, जिसमें चाहिए थी दूरी वो देखकर जाएगी ये 6 रन। बहुत ही मैडी का ये जबरदस्त छक्का। (28) आरबी कोरगांव रिवर्स अटैम्प्ट। ये गेंद तो भाई इनको फुटबॉल की तरह नजर आ रही है। गेंद जैसी लगती है बल्ले को, मानो उसके ऊपर 6 रन का ठप्पा लगता है, मानो छक्कों में डील करना चाह रहे हैं महेश बाइडकर। टोटल पहुंचा है 34 पर। टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला अगर बादल चौधरी होते तो कहते करुक गेलो संकासुर आणि झालो तयार नरकासुर। गेंदबाज फिर एक बार गेंदबाजी के लिए। यॉर्कर लेग की गेंद, इस बार खिलाड़ी वहां पर तैनात, सीधे उसके हाथ में, कोई गलती नहीं की लेकिन अपना काम कर गए। टोटल की बात की जाए 34 रन पर निकलते हुए पहली सफलता। 3 छक्के लगाए अपने पारी में।
आज ने अच्छी बल्लेबाजी कर कर सबका मोह मन जीत लिया गोवा प्रीमियर लीग में। वो सूरज उर्फ बाबू वन डाउन के हैसियत से मैदान के अंदर बहुत बल्लेबाजी करी वहां पर केजी नाइट राइडर्स के ओर से प्रतिनिधित्व कर रहे थे। अच्छी गेंदबाजी और समाप्त होता हुआ दूसरा। इस ओवर में निकले 15, पहले ओवर में निकले 19। टोटल 2 ओवरों का खेल समाप्त। 34 रन स्कोर बोर्ड पर, 1 विकेट के नुकसान पर। आखिरी 6 गेंदों का खेल बाकी। 34 लॉस ऑफ 1 विकेट, कंप्लीशन ऑफ द सेकंड ओवर। आखिरी 6 गेंदे बाकी है और इन आखिरी 6 गेंदों में देखना पड़ेगा कितने रन बन पाएंगे इस मैदान पर। थोड़ा जल्दी कीजिए, एक मुकाबला फाइनल का अभी होना बाकी है। फाइनल का मुकाबला भी शायद 3 ओवर का होने की संभावना है, जिस तरह के समय की मांग है, समय कह रहा है। लेकिन इस इनिंग, इस मुकाबले के समाप्त होने तक देखा जाएगा क्या होता है। टॉस जीतकर क्यों बल्लेबाजी की नहीं, ये मात्र है सवाल, ये निशान इस टीम के बारे में। तो बॉल के आखिरी ओवर और गेंदबाजी के लिए आमिर गांवकर, जिन्होंने श्री बोडगेश्वर के खिलाफ शानदार गेंदबाजी की थी। 7 रन डिपेंड करने थे, लेकिन क्या गजब की गेंदबाजी करी और अपनी टीम को सेमीफाइनल में लेकर आए हैं। अब देखना है आखिरी 6 गेंदे और इन 6 गेंदों में देखना पड़ेगा। 34 रन बन चुके हैं, टोटल तो बन चुका है, लेकिन बल्लेबाजी बोरी टीम के पास भी मौजूद है, तो शायद इस 6 गेंदे का काफी महत्व है। पटकी हुई गेंद आधे पिच के ऊपर, कवर की दिशा में अकेला स्ट्रोक, गेंद का पीछा किया जा रहा है, गेंद को फील्ड करते अच्छा सेव किया। 2 रन बचाए अपने टीम के लिए। 2 रन के साथ टोटल अब पहुंचता हुआ 36 रन पर। 5 गेंदों का खेल अभी भी बाकी है। शायद दूसरे इनिंग में जब बल्लेबाजी हो तो आमिर और मयूर के ऊपर ज्यादा दारोमदार रहेगा। मयूर की बल्लेबाजी आज के दिन में उतनी खास हुई नहीं है, शायद इस मुकाबले में उनकी बल्लेबाजी हो जाए, ये शायद सोच होगी उनकी खेमे की। ये मुकाबला अगर देखा जाए तो लाखों के 12,500 बनाने वाला, लाख के 8,000 बनाने वाला ये मुकाबला है। आमिर गांवकर गेंदबाजी पर सामना करेंगे सूरज। शॉर्ट ऑफ लिंक की गेंद, इस बार स्विंग एंड मिस। ये फिर की गेंदबाजी है, चतुरस्थ गेंदबाजी है, गति परिवर्तन, चेंज ऑफ पेस, टिप्पा करने के बाद बाहर की तरफ निकले। बल्लेबाज को कुछ समझ में आया नहीं, गेंद निकली बिंदी। ऐसे गेंदबाजी अगर शुरुआती दौर में हो जाते तो शायद रनों के ऊपर लगाम लग जाती, लेकिन वो 2 ओवर में रन बने, इस ओवर में भी 2 रन निकले हैं। लेकिन अब देखना पड़ेगा ये आने वाली 4 गेंदे। फुल टॉस गेंद, चहलकदमी कर देते, गेंद को भेज दिया लॉन्ग ऑफ के ऊपर से सीमा पर 6 रन के लिए। टोटल इस छक्के के साथ पहुंचा 42 पर 42। और इस बार खेला जरूर सिंगल के लिए पलटेंगे। सिंगल यहां पर, सिंगल के साथ वाइड का इशारा अंपायर का आता हुआ। 2 रन और खाते में, 2 रन के साथ साथ टोटल पहुंचा 44, 44 रन स्कोर बोर्ड पर, 1 विकेट के नुकसान पर। अनिकेत देसाई
अब स्ट्राइक पर सामना करेंगे आमिर के अगली गेंद का। सेमीफाइनल में किसी भी गेंदबाज को बख्शा नहीं है इन बल्लेबाजों ने। शॉर्ट ऑफ लेंथ की गेंद इस बार हवा में खेले, कैच का मौका था और एक शानदार कैच, लो कैच यहां पर लपक लिया और एक विकेट। अनिकेत देसाई आउट होकर पहले वापस। टीम के लिए टोटल की बात की जाए तो 44 रन 44। आगे निकले थे, बैक टू द बॉलर का एक बेहतरीन कड़क स्ट्रोक था, गेंद को रोका, यहां पर सिंगल मात्र मिलेगा। सिंगल के साथ साथ टोटल अब पहुंचा है 45। लास्ट बॉल ऑफ द इनिंग, लास्ट बॉल ऑफ द इनिंग। 45 रन बने, एक छक्का जरूर लगा इस ओवर में, बाकी उसके बाद वापसी करी है। ये आखिरी गेंद है, रानुश स्ट्राइक पर। और इस बार अनोखे तरह का स्ट्रोक खेलना चाहते थे, एक रन मात्र मिलेगा और साथ साथ यहां पर इनिंग भी समाप्त होती हुई 46 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर जीतने के लिए 47 रनों का लक्ष्य रखा है। 3 ओवर में 47 रन, 18 गेंदे एंड 47 रन रिक्वायर्ड। को काफी ऊपर थी गेंद, कमर के ऊंचाई से भी ऊपर, नो बॉल फ्री हिट, 1 रन निकला है बल्ले से। टोटल 2 रन के साथ शुरुआत हुई है और फ्री हिट की गेंद सामना करेंगे आमिर गांवकर स्ट्राइक पर। इनके ऊपर दारो मदार मयूर को एक बारी खेल लिए 47 रनों का जवाब देना है। ये फ्री हिट की गेंद महेश भाईडकर गेंदबाजी के लिए।
और अच्छी गेंद जड़ में डाली हुई, तेज रफ्तार भरी गेंद, गेंद निकलती हुई विकेट कीपर के हाथ में बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान पर। अच्छी गेंदबाजी, बड़ा टोटल है 3 ओवर में इस मैदान पर। शाम के वक्त अगर यही मुकाबला दोपहर का होता तो मैं कहता ये कम टोटल है 3 ओवर में, लेकिन अब शाम के वक्त ये टोटल आपको दुगना नजर आएगा, क्योंकि मैदान पर बल्लेबाजी तो आपको करनी पड़ेगी। 2 रन टोटल स्कोरबोर्ड पर। फुल टॉस गेंद लोअर, फुल टॉस ऑफ स्टंप यार करके रन के लिए निकले और रन आउट का मौका था, लेकिन थोड़े से देरी हो गई थ्रो करने में। 1 रन निकला, चिकी सिंगल, और सिंगल के साथ साथ टोटल पहुंचा 3 पर बगैर किसी नुकसान पर। नितेश थे वहां पर फील्डर, आते आते थोड़ी सी देरी हो गई, लेकिन अच्छा रन पूरा कर दिया। लेकिन सिंगल से बात नहीं बनेगी, हर एक ओवर में आपको अटैक करना पड़ेगा मैदान पर, बल गेंदबाजों पर हर एक गेंद के ऊपर रन लेने के लिए कोशिश करनी पड़ेगी। बड़े शॉट की दरकार है हर एक ओवर में, 2-3 बड़े शॉट चाहिए मैच जीतने के लिए। यार कर लें की गेंद इस बार खेल दिया, फिर एक बार वही खिलाड़ी, लेकिन इस बार आसानी के साथ सिंगल पूरा करते हुए। सिंगल से काफी खुश होंगे फील्डिंग करने वाले आरवी कोरगांव के कप्तान, क्योंकि जानते हैं यहां पर 2-3 बड़े शॉट निकल आएंगे तो बल्लेबाजी भारी भरकम होने की संभावना है, लेकिन महेश को उतना आसान नहीं होगा बल्लेबाजों को चक्का लगाना, लेकिन देखना पड़ेगा। अमीर में क्षमता तो भरपूर है बड़े शॉट लगाने की। ओ फिर एक बार चक्का दिया, फिर एक बार पूरी तरह से चकमा दे दिया। सफल हो चुके थे ऑफ स्टंप के ऊपर, मिड विकेट के रीजन में जो बड़ा गैप है वहां पर गेंद को भेजना चाह रहे थे, लेकिन गेंद डाली थी लगभग ऑफ स्टंप यॉर्कर की जैसे, गेंद निकली विकेट कीपर के हाथ में बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान पर। टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला थोड़ा सा मैं कहूंगा गलत साबित हुआ ध्रुतिक टीम के दृष्टिकोण से, क्योंकि शाम का वक्त है और आपको पहली बल्लेबाजी करनी चाहिए थी इस मैदान पर। ओ ये शॉट ये चाहिए, ये गेंद निकलते हुए आमिर के बल्ले से निकलता हुआ शानदार चक्का। एंड्रू साइमंड्स के नाम से जाना जाता है ये खिलाड़ी। आज एंड्रू साइमंड्स का निधन हुआ है। इस प्रतियोगिता के अगर चक्कों की बात की जाए 186 चक्के लग चुके हैं अब तक, 186 ये छक्के लग चुके हैं इस प्रतियोगिता में, 186। इससे पता चलता है कि पिच किस तरह से खेली गई है। ओ ये फिर एक बार यहां पर देखना पड़ेगा, शायद नहीं, अंपायर की सहमति नहीं, या शायद विकेट निकलती हुई। पहला विकेट निकला अमीर के रूप में और ओवर शायद समाप्त, पहला ओवर का खेल समाप्त। टोटल स्कोर 10 रन 1 विकेट के साथ पर। नए बल्लेबाज योगेश बोरकर 1 डाउन मैदान पर, और गेंदबाजी के मोर्चे पर अनुष गेंदबाजी के मोर्चे पर। माका दिशा ना 12 गेंदों का खेल बाकी, 12 गेंदों में जीतने के लिए और 37 रनों की आवश्यकता। यह खेल है 5 चक्कों का, 5 गेंदों का। अगर 5 बड़े शॉट लग जाए तो मैच बन सकता है, लेकिन मयूर बोरकर को पारी को अंजाम देना पड़ेगा। ओ इस बार पटकी हुई गेंद, लेकिन ऑफ स्टंप से काफी बाहर। वाइड का इशारा अंपायर का था। वाइड के साथ शुरुआत इस ओवर की और टोटल पहुंचा अब 11 रन पर। 36 रनों की और आवश्यकता। हमारे रुपेश यहां पर आ चुके हैं, काफी बिजी थे 2 दिन से, अभी आए हैं। आपका भी हार्दिक हार्दिक स्वागत है। ओ इस बार ऑफ स्टंप से बाहर, फिर एक बार बैक टू बैक वाइड।
अतिरिक्त सिंगल के साथ टोटल पहुंचा है 12 पर। अभी भी 35 रनों की आवश्यकता। धोनी के बहुत बड़े फैन है रुपेश। आज क्या हुआ मुकाबले में? और फुल टॉस गेंद इस बार खेल दिया तेजी के रफ्तार से, खिलाड़ी वहां पर तैनात। सिंगल मात्र, सिंगल यहां पर सिंगल के साथ टोटल पहुंचा 13 रन। 47 रिक्वायर्ड। अभी भी और 34 रनों की आवश्यकता। पटकी हुई गेंद, लेकिन इस बार ऑफ स्टंप से बाहर निकले 22 का, और एक सिंगल शायद निकलेगा। दूसरे के पलटने की कोशिश थी मयूर की, लेकिन मना कर दिया। वाइड के साथ एक 22 का सिंगल, कुल 2 रन खाते में जुड़ जाएंगे और टोटल पहुंचा 15 रन पर। 32 रनों की आवश्यकता है। 2-3 बड़े शॉट इस ओवर में अगर लग जाते हैं ना तो मैच बन जाएगा फिर एक बार। ओ इस बार खड़ी हो गई है, दूरी नहीं है इस शॉट में। एक शानदार कैच वहां पर लपका। मयूर बोरकर की पारी इस मुकाबले में भी जल्दी सिमट गई और एक विकेट का पतन। चलो जल्दी कीजिए, एक फाइनल का मुकाबला अभी भी बाकी है। डेड बॉल यानी कि दोबारा डालनी पड़ेगी ये गेंद। कोई रन नहीं, कोई विकेट नहीं, गेंद काउंट नहीं होगी। मौका मिला है मयूर को और मयूर इस मौके को बुलाना पड़ेगा आपको। आपके ऊपर सबकी निगाहें, आशाएं आपके ऊपर जीवित है। अनुज गेंदबाजी के लिए 32 रनों की और आवश्यकता ये मुकाबला जीतने के लिए। डेड बॉल बहुत हो चुके हैं, बहुत ज्यादा गेंद टूटी है इस मैदान पर। पंद्रह रन बन चुके हैं, 32 रनों की है आवश्यकता। और रिवर्स अटेम्प्ट करना चाह, गैप में गेंद, खिलाड़ी भाग रहे गेंद को पीछे, लेकिन बेहतरीन फील्डिंग मैडी द्वारा। 1 रन मात्र मिलेगा। 1 रन के साथ साथ टोटल अब पहुंचा 16 पर। दूसरा ओवर है प्रगति पर। यहां से रन नहीं बने तो आखिरी ओवर में रन बनना काफी मुश्किल हो जाएगा। योगेश बोरकर स्ट्राइक पर, शायद टॉवेल गिरा जिसके चलते हुए वापस जा रहे गेंदबाजी के मोर्चे पर। इस बार खेलना चाहते थे लेकिन गेंद बल्ले के मिडल नहीं हुई। 1 रन निकला। 1 रन के साथ साथ टोटल पहुंचा है 17 रन पर। काफी दिक्कत, काफी मशक्कत, इतना बड़ा टोटल है कि उस दबाव को झेल नहीं पा रहे हैं, लेकिन गेंदबाजी शानदार हो रही है। एक अगर छक्का लग जाए ना तो थोड़ा सा दबाव कम हो जाएगा, लेकिन मयूर बोरकर को काम करना है। ओ ये गेंद तेज रफ्तार वाले, टिप्पा गिरने के बाद काफी तेज निकले। देखते रह गए, गेंद निकले विकेट कीपर के हाथ में बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान पर। मयूर बोरकर आपको वो पुराना मयूर बोरकर बनकर दिखाना है। और स्विंग एंड मिस, बेहतरीन गेंदबाजी, लाइन सही, लेंथ सही।
प्रयास अच्छा था मयूर का, लेकिन गेंद आज के दिन में बल्ला उनका रूटा हुआ नजर आ रहा है। रन नहीं बन रहे हैं टीम के लिए, टीम के हित में बल्लेबाजी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बात नहीं बनी है। अब यहां से थोड़ी सी राह कठिन बनती हुई नजर आ रही है। इंतजार कर रही है राइजिंग क्रिकेटर्स की टीम मैदान पर, फाइनल में कौन सी टीम होगी। और इस बार हल्के हाथों से स्टीयर कर दिया, थर्ड मैन की दिशा में तेजी के साथ गेंद निकल रही थी, लेकिन बेहतर इन फील्डिंग वहां पर। एक रन निकला और एक रन के साथ साथ टोटल पहुंचा जो कि 18 रन, यानी कि बचे अब 6 गेंदें आखिरी, और 6 गेंदों में चाहिए 29 रन, यानी कि 5 छक्के चाहिए आखिरी 6 गेंदों में। चलो थोड़ा जल्दी सपनेश वाइंगनकर सोशल वर्कर, इनका भी हार्दिक स्वागत है। आपसे गुजारिश है आप पैवेलियन में आकर विराजित हो। सपनेश वाइंगनकर आपसे गुजारिश है आप आकर विराजित हो। आखिरी 6 गेंदे 29 रन, और गेंदबाजी के लिए निखिल। इस बार खेला जरूर, शायद सिंगल ही मिलेगा। अब 5 गेंदों में चाहिए 28 रन। क्या योगेश वो कारनामा कर दिखा पाएंगे, 4 छक्के 1 चौका लगा पाएंगे, ये देखने वाली बात है। यानी कि अब लगभग अंतिम मुकाबले के लिए तैयार हो रही है टीम। वो इस बार डॉट डिलीवरी, और यहां से अब मात्र इस मुकाबले को जीतना थोड़ा सा, पूरी तरह से मैं कहूंगा मुकाबला निकल चुका है आरवी कोरगांव के हाथ में। अच्छा प्रदर्शन रहा था सुबह से लेकर अब तक, क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल तक बोरिंग टीम का, लेकिन इस मुकाबले में थोड़ा सा गलत फैसला लिया उन्होंने। बल्ले को लगी निकली, यहां पर कोई रन नहीं, अब मात्र औपचारिकता बाकी है। अंतिम मुकाबला होगा राइजिंग क्रिकेटर्स कलिंगुट और ऑरेंज आर्मी। फिर एक बार डॉट डिलीवरी, अच्छी गेंदबाजी, 2 गेंदे बाकी है, 1 रन खर्च कर दिया है। बल्लेबाजी के साथ साथ गेंदबाजी में भी दमखम रखते हैं ये आरवी कोरगांव की खेमा। दो गेंदे बाकी है। इस बार खेला, गेंद जाएगी सीमा पार 4 रन के लिए, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आखिरी गेंद बाकी, बहुत बड़ी मार्जिन से ये मुकाबला जीत रही है आरवी कोरगांव। बहुत ही शानदार प्रदर्शन दोपहर के सत्र में। इस बार उठाकर खेला, लेकिन हवा में गेंद, और साथ साथ इनिंग समाप्त होती हुई और फाइनल में प्रवेश करते हुए आरवी कोरगांव की टीम टॉस के लिए संपर्क करें आरवी कोरगांव के कप्तान। अंतिम मुकाबला ग्रैंड फिनाले राइजिंग क्रिकेटर्स कलिंगुट वर्सेस आरवी कोरगांव ऑरेंज आर्मी।